गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर कमिंग 1 नवंबर 2022 से कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी जीएसटी पोर्टल पे, जिसकी समरी आज आपको मैं बताने वाला हूँ। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी 1 नवंबर से जो चीजें इंप्लीमेंट होने जा रही हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले जो जीएसटी पोर्टल के अंदर 1 नवंबर 2022 ऑनवर्ड्स चेंज होगा, वो होगा आपके जीएसटी रिटर्न की जो फाइलिंग सीक्वेंस है उसके अंदर। इसमें क्या चेंज किया जा रहा है? इसमें जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है सेक्शन 39 सब सेक्शन 10 के अंदर जो अमेंडमेंट अक्टूबर 2022 से नोटिफाई कर दी गई है। अगर आपको ये अमेंडमेंट्स नहीं पता है क्या क्या चीज बदल चुकी हैं, तो इसके लिए आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिटेल्स में आपको बताया है कि किस तरीके से अक्टूबर 2022 से जीएसटी के मेजर प्रोविजंस जो हैं वो अमेंड कर दिए गए हैं। मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो आपको समझना है सेक्शन 39 सब सेक्शन 10। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको किसी महीने की जीएसटीआर 3B फाइल करनी है तो आपको उसी महीने की जीएसटीआर 1 को पहले फाइल करना होगा। तो ये 1 नवंबर से जो लागू होगा, इसका क्या मीनिंग हुआ? क्योंकि 1 नवंबर 2022 ऑनवर्ड्स आप एलिजिबल हो जाएंगे अक्टूबर 2022 की रिटर्न्स भरने के लिए। तो आपको अक्टूबर 2022 की, यानी कि जो सेल परचेज आपने अक्टूबर 2022 में किया है, वो जब आप अपनी जीएसटीआर 3B में फाइल करेंगे 20 नवंबर 2022 से पहले, तो आपको 11 नवंबर 2022 से पहले पहले अक्टूबर की जीएसटीआर 1 को फाइल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप अक्टूबर की जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करेंगे तो आपको अक्टूबर की जीएसटीआर 3B जो है वो नहीं फाइल करने दी जाएंगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं एडवाइजरी भी इशू कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल के अंदर, जिसमें बता दिया गया है कि सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 बिफोर जीएसटीआर 3B ऑन जीएसटी पोर्टल। कि जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले आपको जीएसटीआर 1 जो है वो लगाना मैंडेटरी है, और जब आप अक्टूबर की जीएसटीआर 1 लगाएंगे तो आपको उससे पहले महीने की, यानी कि सितंबर की या उससे किसी भी पहले महीने की जीएसटीआर 1 अगर पेंडिंग है तो अक्टूबर की जीएसटीआर 1 जो है वो नहीं फाइल होगी। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आपको 3B फाइल करने से पहले अब अपनी जितनी पेंडिंग जीएसटीआर 1s हैं उनको कंप्लीटली फाइल करना मैंडेटरी है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो यही है कि आपको अब सीक्वेंशियल और रेगुलर फाइलिंग करना है। दूसरा जो आपको नवंबर की रिटर्न में ध्यान रखते हुए काम करना है वो क्या है? वो है अमेंडमेंट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 16, सेक्शन 37, सेक्शन 39 और सेक्शन 34, ये 4 सेक्शंस हैं जीएसटी के अंदर, जिसमें ड्यू डेट्स यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड कोई एरर, कोई ओमिशन या फिर कुछ भी तरीके का आपका रेक्टिफिकेशन है, तो वो आप इन 4 सेक्शंस के अंदर कर पाएंगे 30 नवंबर 2022 या उससे पहले जो भी रिटर्न्स फाइल हो रही हैं उसके अंदर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम नहीं हुआ है 21-22 का, वो ले सकते हैं। सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट इन रिलेशन टू 21-22 कर सकते हैं। सेक्शन 39 रेक्टिफिकेशन इन जीएसटीआर 3B इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 कर सकते हैं। सेक्शन 34 क्रेडिट नोट का इंपैक्ट जो आने वाला है 21-22 का, वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 के एनुअल रिटर्न में भी इंपैक्ट करके देने वाली है।
और हमारा जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 30 अक्टूबर 2022 को, जिसमें हम लोग जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस इंपॉर्टेंट वेबिनार में रजिस्टर नहीं किया है तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हैं। सीट्स लगभग फुल हो चुकी हैं, कभी भी रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम समझ के रखना है वो ये सारी चीजें आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड रिकंसाइल्ड डेटा जो है वो तैयार कर लेना है, ताकि 20 नवंबर हो या 30 नवंबर से पहले एटलीस्ट सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाए। इसके बाद जो तीसरा बड़ा चेंज है जो जीएसटी पोर्टल में अप्लाई होने जा रहा है, इंप्लीमेंट होने जा रहा है, वो है HSN से रिलेटेड डेटा और HSN से रिलेटेड वैलिडेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो आप HSN का टेबल डालते थे उसमें अब यहां पर 5 करोड़ से कम वाले जो टर्नओवर हैं उनको 4 डिजिट मैंडेटरी कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो अब आपको मैंडेटरली अक्टूबर की जीएसटीआर 1 जब आप 1 नवंबर या उसके बाद लगाएंगे तो उसमें 4 डिजिट HSN कोड डालना मैंडेटरी है। जो इनवॉइसेस आपने बनाए हैं उसमें आपको 4 डिजिट HSN B2B के केसेस में डालना है और वो सारा का सारा HSN आपको अब जीएसटीआर 1 में भी प्रॉपरली इंसर्ट करना है और प्रॉपरली फीड करने के बाद जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो है वो करी जानी है। इसके लिए भी एडवाइजरी जो है वो जीएसटी पोर्टल के अंदर लगा दी गई है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN इन जीएसटीआर 1। तो ये इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हम लोगों के चैनल पे अपलोड करी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन में लिंक दिया गया है, उसकी डिटेल्ड वीडियो जो है वो देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि HSN अगर गलत होगा तो आगे चल के परेशानी जो है वो आप लोगों को आ सकती है। हालांकि मैनुअल एंट्री जो है वो अभी अलाउड है और रिटर्न फाइल करना अलाउड है, लेकिन गलत अगर आप डालेंगे HSN कोड तो वहां पर आपको वार्निंग मैसेज के साथ सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चेंज है जो 1 नवंबर 2022 से जीएसटी पोर्टल पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी पोर्टल के अंदर 1 नवंबर से क्या चीजें बदल जाएंगी जिसका इंपैक्ट आपके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।